प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे किस प्रकार बालक की शिक्षा में अवरोध आ गए। जैसे तैसे उसने +2 की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन उससे आगे उसको कहीं पर भी एडमिशन मिलने के चांस नहीं हुए। आइए विचार करते हैं। पहले जातक की जन्म कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 21 मार्च 2004 दोपहर को 12:35 पर रविवार उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र चरण 3 में हुआ। जन्म के समय पर मिथुन राशि 20 अंश लेकर के लगन में उदय हो रही थी। द्वितीय भाव में कर्क राशि, तृतीय भाव में सिंह राशि में गुरु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि, पंचम भाव में तुला राशि में केतु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में वृश्चिक राशि को स्थान मिला। सप्तम भाव में धनु राशि को जगह मिली। अष्टम भाव में मकर राशि, नवम भाव में कुंभ राशि और दसम भाव में मीन राशि। मीन राशि में सूर्य 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा 11 डिग्री लेकर के विराजमान है और लग्नेश बुध नीच राशि में 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मेष राशि में राहु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो शुक्र 22 डिग्री लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में मंगल वृषभ राशि में 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, ये ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, विचार करते हैं थोड़ा थोड़ा सभी ग्रह के ऊपर। मीन राशि में सूर्य मीन में या धनु में अच्छा माना जाता है और दसम भाव में तो सूर्य है और 10वें तृतीय भाव में ये ऐसे योग बनते हैं कि कम आयु में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि कुछ और भी ग्रह होते हैं। चंद्रमा साथ में अस्त है सूर्य से। जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, अमावस्या योग हो जाता है, पूर्वजों का प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है। चंद्रमा अस्त है। दर्शकों, मीन राशि का सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है। राज समाज में सम्मान प्राप्ति का योग तो बनता है, कारोबार में सफलता देने का भी योग बनता है और छोटी आयु में क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु सिंह राशि में है, उन्नति वाला होता है। परंतु सूर्य शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित है। चंद्रमा पर सूर्य का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। आपको मालूम है कि चंद्रमा पर शनि और सूर्य का प्रभाव होने से शनि और सूर्य पृथक कारक ग्रह हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। धन की हानि, कुटुंब की हानि का योग बनता है। इस प्रकार चंद्रमा अमावस्या योग में फंस गया। अमावस्या योग कुंडली में पूर्वजों के, पितरों के प्रभाव का कारण बनता है। बात करें मंगल की, मिथुन लगन में, अकेले मिथुन लगन में मंगल छठे भाव का, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी होता है, परम पापी माना जाता है। छठे से छठे भाव का स्वामी परम पापी और अकारक ग्रह होने की वजह से आमदनी के भाव का स्वामी आयस और व्यय भाव में हो, उसको खर्चा करने से रोक कौन सकेगा। वह जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र मंगल से द्वादश में है। ऐसा जातक अति कामी प्रवृत्ति का होता है और पर स्त्री गामी भी हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं।
राजदंड भोगने वाला, जीवन में बाहरी स्त्रियों से संपर्क हो सकते हैं, किंतु स्वयं की पत्नी से मधुरता की कमी रहती है। दूसरे विवाह की संभावनाएं हो सकती हैं, जीवन में संघर्ष होता है, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव के प्रति पृथक प्रभाव देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध लग्नेश है, नीच राशि में दसम भाव में है। इसको नीच राजयोग कहा जा सकता है, लेकिन बुध का नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रियों, ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि ऐसे बालक को 32 33 34 यानी 35 36 आयु तक भयानक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में स्थापित होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वह बात अलग है कि घरेलू वातावरण उसका अनुकूल होगा, लेकिन नीच का बुध है, पैरों में तकलीफ देने वाला होगा, पैर दुखते रहेंगे, पैरों में परेशानी आएगी। लग्नेश है, साहस की कमी हो जाएगी, थोड़ा सा परिश्रम करने के बाद थक जाएगा, ऐसा बुध का है। और बुध यहाँ पर जातक को करीब 35-36 की जब आयु के बाद ऐसा अनुभव माना जाता है हमारे ज्योतिष आचार्यों का, ज्योतिष विद्वानों का, कि तब तक तो उसको कष्ट का वातावरण सहना पड़ेगा। बात करते हैं दर्शकों शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और एकादश भाव में है, राहु के साथ है। दर्शकों, विद्या संतान के पक्ष में कमी, स्वार्थी, ऐसा बालक स्वार्थी होता है, अपना काम निकालने में चतुर होता है, और राहु और शुक्र की युति भूखंड बनाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिसका शुक्र राहु और शनि के अशुभ प्रभाव में हो, उसके चरित्र की हानि होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यहाँ पर राहु पंचमेश को दूषित कर रहा है, सर्प शापित कुंडली बन रही है, सर्प शापित कुंडली बन रही है, पंचमेश प्रभावित है, पंचम भाव में केतु है, शिक्षा और संतान की कमी का योग बनता है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, मिथुन लगन में शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी है, क्योंकि अष्टमेश होने से शनि लगन में है, तो अष्टमेश के भी प्रभाव देगा और नवमेश के भी देगा। परंतु शनि की पर केतु की दृष्टि है, शनि पर केतु की दृष्टि है, लगन पर केतु की दृष्टि है। शनि मानसिक रूप से हमेशा त्रस्त रहने वाला बनाएगा, बालक मानसिक रूप से हमेशा त्रस्त रहेगा। शनि तीसरी दृष्टि से शत्रु की राशि को देख रहा है, गुरु पर भी प्रभाव दे रहा है, भाई बहनों का सुख का अभाव होगा। शनि सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी से असंतुष्ट रहेगा। दूसरी तरफ मंगल भी आ रहा है और मांगलिक दोष बना रहा है मंगल, तो जीवन साथी के संबंध में असंतुष्ट रहेगा। शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर है, पिता का पक्ष, राज पक्ष का पक्ष पीड़ित होगा, सूर्य भी पीड़ित होगा। यहां पर शनि से सूर्य भी पीड़ित होगा, प्रबल पितृदोष बन जाएगा, और लगन में होने से मानसिक बन होगा, हीन भावना की हमेशा उसकी प्रवृत्ति होगी। मानसिक रूप से कई बार वो ऐसा समझा जाएगा जैसे कि बार बार मर करके जीवित हो रहा है, इतना वो त्रस्त हो जाएगा मानसिक रूप से इस शनि और केतु के प्रभाव से। दर्शकों, राहु एकादश भाव में है,
मंगल की राशि में है, पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। यहां पर तृतीय भाव पर शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तृतीय भाव में सिंह राशि है। लेखन शक्ति कमजोर हो जाती है। जातक का लगन में पीड़ित है, लगन जातक स्वयं है, जातक का दिमाग कमजोर हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, लेखन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो परीक्षा में अंक कैसे अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे ना। क्यों? तृतीय भाव पीड़ित है। बुध पर भी शनि और राहु का प्रभाव है। गुरु पर भी शनि और राहु का प्रभाव है। गुरु केंद्राधिपति दोषी है, उसका दोष भंग नहीं हो रहा, प्रभाव देने में असफल है। बुध मेमोरी का कारक है, बुध भी पीड़ित है। तो जातक की याददाश्त की शक्ति भी कमजोर होगी, लेखन शक्ति भी कमजोर होगी, लगन भी पीड़ित होगा। तो अंक कहां से आएंगे? दर्शकों, पिछले करीब 2020 में 21 में देश में विदेश में पूरी सृष्टि में कोरोना का बोलबाला रहा। यह बात आप सभी को माननी होगी कि उस समय पर विद्यार्थियों के स्तर में कमी आई। क्यों? नियत रूप से क्लासेस नहीं चल सकी। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पुशअप करना पड़ता है तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कुशल बुद्धि से पार कर जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से मैंने कई कुंडलियों में देखा है जो कि 2004 के जन्म बच्चे उस टाइम पर +2 +11 में आते हैं 2020-21 में, तो पूर्णतः सफलता नहीं हो पाती। दूसरा होता है दशाओं का योग। जातक का बुध रेवती नक्षत्र में है और मार्च 20 से दिसंबर 23 तक बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी, जो कि तारा पद्धति में विपद दशा थी। विपद का मतलब है अवरोध। अशुभ दशा 2023 तक, दिसंबर 2023 तक अशुभ पीरियड है। मार्च 20 से 2023 तक बुध की दशा में राहु की अंतर्दशा अशुभ रही, विपत्ता रही। विपत्त का मतलब है अवरोध। समस्या यहीं पर भी समाप्त नहीं होती। 2023 से बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, जो कि सितंबर 26 तक रहेगी। वह भी जातक की विपत्त तारा दशा होगी, वह भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गुरु भी पीड़ित है और तारा पद्धति में विपत्त आएगी, अवरोध आएगी। हमारा यह आकलन है कि इस जातक की 2026 तक राह आसान बड़ा मुश्किल होगी। ऐसा है दर्शकों, जो इन्होंने अपना सर्विस का तजर्बा लिया है, कई बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा लेते लेते बीच में विधान आ जाते हैं तो शिक्षाएं रुक जाती हैं। फिर जब समय आ जाता है तो फिर पुनः शिक्षा की तरफ ध्यान जाता है और दोबारा अपनी शिक्षा बढ़ाने हेतु जातक प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि यह जातक ऐसा ही रहेगा। क्योंकि इसकी प्रगति 35-36 आयु के बाद होनी है। और जो इसमें योग सूर्य दे रहा है, गुरु और सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव में, दसम भाव में आ रहा है, मिलेगा, लेकिन अवरोध के बाद मिलेगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ जातक सरकारी डिपार्टमेंट में निम्न श्रेणी में भर्ती होकर के आते हैं, कुछ दिन नौकरी करते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और वो उच्च पद भी पा जाते हैं। ऐसा कुछ इस जातक के साथ होगा, लेकिन होगा तब जब ग्रह दोष निवारण होंगे। क्योंकि जो दोष लेके आया है जातक, वो तो निवारण करना पड़ेगा। कुंडली शापित है, वो दोष तो निवारण करना पड़ेगा। शनि सूर्य का विष योग यहां पर हो रहा है, शुक्र राहु का भोखंड योग हो रहा है, सर्प शापित कुंडली है,
अमावस्या योग हो रहा है। इन सबों की बालक मांगलिक है। इन सबों की शांति और दोष निवारण करने के बाद हो सकता है जातक की कुछ राहत हो मिले। तब तक की राहत जातक के पास समय है इनको पूरा करने के लिए, उपाय करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम जीवन साथी की तरफ देखते हैं, मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, शनि सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, राहु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। जातक का दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी का योग बनता है। आगे कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है अमावस्या योग में जन्मा बालक जीवन साथी के ऊपर भारी होता है। एक तो अमावस्या योग जीवन साथी के ऊपर भारी, दूसरा सप्तम भाव पर शनि, राहु और मंगल का पाप प्रभाव। मधुरता कहां से मिलेगी? सप्तमेश गुरु पर शनि और राहु का प्रभाव, सब विवाह कैसे होगा? परंतु मनुष्य का काम है कर्म करना, फल तो श्री प्रभु हरि देंगे। इस जातक की हमने ऐसे जातक की कुंडलियां अगर स्टार्टिंग में शुरू में देख ली जाती हैं तो इतनी परेशानी नहीं आती। अब इस जातक का कुछ समय ये बर्बाद हो गया। जातक को +2 के बाद कहीं पर भी दाखला नहीं मिला, घर में बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि अभी नेक्स्ट में तैयारी करेंगे। करते करते यूट्यूब पर हमारा नंबर देखा तो इनके भावक ने संपर्क किया, तो हमने इनको मार्गदर्शन बताया कि आप ये उपाय करो और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। और ज़रूरी बात है, मैं बता देता हूँ कि जब ऐसे बालक जब मध्य आयु के बाद 35-36 साल के होंगे तो अच्छी ऊंची कुर्सी प्राप्त करेंगे। क्यों? ये योग कहीं नहीं जाने वाले, मिलेंगे ऑब्स्टिकल के बाद मिलेंगे, तकलीफ के बाद मिलेंगे। तो ऐसा मानना है। जातक को भाग्यवृद्धि लॉकेट शनि का, शुक्र का, बुध का गले में धारण करना चाहिए। सूर्य को विधिवत जल देना चाहिए। दर्शकों, जिस जातक ने सूर्य भगवान को पकड़ लिया वो समझो आधी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। सूर्य को विधिवत जल दे ताकि चंद्रमा को पीछा छोड़ दे। यह जातक चंद्रमा का भी रत्न धारण कर सकता है, ठीक है कि नहीं? चंद्रमा का भी रत्न धारण कर सकता है। भाग्यवृद्धि लॉकेट शुक्र बुध शनि का भी रत्न धारण कर सकता है। हमने उसको सलाह दी और मेरा अनुमान है आने वाले समय में यह जातक प्रगतिशील पर होगा। दोषों का उपाय तो करना पड़ेगा। दर्शकों, एक बात याद रख लो, कोई भी ज्योतिष, कोई आचार्य, कोई पंडित जी भाग्य को सिर्फ संवार सकता है, बदल नहीं सकता। जो तकलीफ आई है उसको आसान कर सकता है, उपाय करने आसान हो जाएगी और आगे तकलीफ नहीं आएगी। बालक अपने उच्च स्तर पर अवश्य उठेगा, लेकिन 35-36 साल की आयु के बाद उठेगा। अभी जातक का 2026 तक समय खराब है, लेकिन ऐसा सोच करके बैठने से फायदा नहीं होगा। इसमें जो मैंने अनुकूल उपाय उनको लिखे हैं पत्रिका में वो उनको करने चाहिए। यहाँ पर विस्तृत वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है, जबकि कुंडली में मैं नक्षत्र को लेकर के सारे उपाय आदि मैं अपना तरफ से जातक का मार्गदर्शन को करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके सामने कैमरों में उसका टोटल थोड़ा सा एक 10-5 मिनट के लिए सारांश मैंने पुटअप किया ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो सके। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए ये मेरा वीडियो अच्छा है, आपको पसंद है, तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, बाकी का है। क्योंकि ये हमारी फ्लीट ऐसी है 2004 में पैदा होने वाली, जिनको कि +2 के सभी इसी में सभी परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकी है, तो उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। और जिस जातक ने मेरा, जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्यों? मुझे आपसे यही उम्मीद है ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मैं आपके सामने ऐसे ही कुंडलियां ला करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा आपको पता है, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर कालसर्प दोष, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है। जिसको भी करानी है वो संपर्क कर सकता है। इस त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष
चैत्र की अमावस्या से लेकर के लगातार 1 महीने तक, कार्तिक पक्ष की अमावस्या से लेकर के लगातार 1 महीने तक शुभ मुहूर्त माना जाता है और नदी के किनारे मंडप में हमारे कर्मकांडी धर्मगुरु पूजाएं करते हैं और एक किस्म से मेला सा भरा जाता है। वह बात अलग है कि हर महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी से ले अमावस्या तक भी शुभ मुहूर्त होता है। जो भी दर्शक अपनी योजना बनाना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने लिखानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या जातक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके अभिभावक का मार्गदर्शन करता है। जो भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। फिर कहूँगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।